अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, जिसमें क्या है 0.999 डॉट डॉट को पी बाई क्यू रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहपाठियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा करें। तो साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आश्चर्यचकित होने वाली बात होने वाली है, तो वो आपको इसके बिल्कुल क्वेश्चन के एंड में पता लगेगी। तो इसका हल करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को किया था सेम वैसे ही करना है। इसमें भी माना x जो होगा 0.9999 डॉट डॉट के बराबर होगा। अब क्या है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है कि डॉट के बाद या दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हमें दोनों साइड 10 से ही गुना करना पड़ेगा। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो लिख दो या 10x 10 गुना में 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब दोस्तों ये इधर खिसकेगा, जब भी 10 से करते हैं या 0 वाले से गुना करते हैं तो ये दाईं तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाता है, और ये एक स्टेप खिसकेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा जो मैंने कर दिया है। अब 10x मैंने बताया था कि ये जो आएगा इसको ऐसे दो नंबरों के ऐड में हमें लिखना है या जोड़ में लिखना है कि एक अलग हो और एक x बन जाए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 प्लस में 0.999 डॉट डॉट। अब दोस्तों 10x ये 9 है और ये क्या है हमारा x है, तो इसको मैंने लिख दिया x। 10x x की वैल्यू निकालनी है, तो ये x इधर प्लस में इधर आके माइनस में, बराबर में हमारा 9 है ही, तो 9x यानी 9 हो गया। अब x की वैल्यू आएगी 9/9 1/1, ये 1/1 हो रहा है। ये 1/1x आ रहा है, मतलब 0.999 को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात यही है कि 1/1 कब आता है। अब जैसे 8 है तो इसको 1/1 बनाने के लिए मुझे 8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये 1/1 आएगा। तो मतलब क्या है, अगर हमें 0.9 बार है, अगर इसके बार को हटाना है तो 9 से भाग करना पड़ेगा। अब 9 से भाग करके देखेंगे तो 1/1 नहीं आ रहा है, तो यही बस आश्चर्यचकित होने वाली बात है। जैसे 6 के ऊपर बार है 0.6 बार, तो इसमें बार को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 के बारे में 9 लगा देंगे, बस इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाँ सिंपल बार हो, ऐसा नहीं हो कि 2 और 3 पे बार है, तो हम क्या है बस ये लगा देंगे, इनको हटाया और 9 लगा देंगे। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसका अलग से मेथड होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ उसी के लिए ही है कि जैसे 2 अंक आ रहे हैं तो दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है, 3 आ रहे तो तीनों की पुनरावृत्ति हो रही है, बस इसी के लिए ये आश्चर्यचकित है और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। तो बार को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार को हटाने के लिए ये नहीं करना पड़ेगा, बस बार को हटाया और नीचे 2 अंकों की है तो 2 9 लगा देंगे नीचे। अब जैसे ऐसे है 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो बार को हटाएंगे और इस दशमलव को भी हटाएंगे और 9 9 9 लिख देंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने अभी कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें है 1/17 के दशमलव पसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। साथियों कहने का मतलब बस यही है कि हमें 1 को 17 से भाग करना है, फिर जो भागफल में दशमलव के बाद पुनरावृत्ति खंड आएगा उसमें हमें अधिकतम अंकों की संख्या ही बतानी है। तो इसके लिए हमें 1 को 17 से भाग करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये छोटा है, इसके लिए 0 लगा कर पॉइंट लगा दिया और एक 0, फिर छोटा है तो पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे और यहाँ भी एक 0 लगा देंगे। अब कितना हो गया, 100 हो गया है। 17 को अगर 5 तक पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा, और ये 5 तक पढ़ लिया है। फिर कितना, ये 5, ये 1 और 0 अपनी तरफ से लगाएंगे, क्योंकि मैंने बता रखा है कि पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं
अगर यहाँ लगाना चाहूँ तो यहाँ लगा करके नीचे उतारूंगा। इससे अच्छा है कि हम अपने हर एक मतलब स्टेप बाय स्टेप लगाते रहें। अब कितने पे जाएगा ये 8 पे जाएगा, 136, फिर कितना 4 1, फिर 0 अपनी तरफ से लगाएंगे, 140 हो गया है, फिर 8 पे जाएगा 136, अब कितना 4 बचेगा दोस्तों। अब 0 अपनी तरफ से 17 को 2 तक पढ़ेंगे तो 17 दूनी 34 होता है, 6 बचेगा। अब 0 अपनी तरफ से, अब 17 को 3 तक पढ़ना है, 17 तिया 51 होता है। अब 9 बचेगा जब घटाएंगे। अब 0 अपनी तरफ से 90 तो आता नहीं है, 85 आता है, 85 आता है, और वो आता है 5 पर। कितना बचेगा 5 ही बचेगा। फिर 0 अपनी तरफ से, अब ये भी नहीं आता तो कौन आता है 34 आता है 2 पे, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 6 और 1 और 0 अपनी तरफ से। तो इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि ये भाग लंबा होने वाला है, बस इतना ही करेंगे। 160 है तो कितना 153 होता है। जब 9 तक पढ़ते हैं तो 153 यानी 17 निम्मा 153 होता है दोस्तों। तो अब बचेगा हमारे पास 7, 0 अपनी तरफ से। अब पढ़ेंगे 4 तक 68 होता है 2, फिर 0 अपनी तरफ से 20, 1 तक 17 एकम 17, कितना बचेगा 3, 0 अपनी तरफ से अगेन 17 एकम 17, और कितना आएगा 13 आएगा 0 अपनी तरफ से। अब दोस्तों 17 को जब 7 तक पढ़ते हैं तो होता है 119 आता है, तो मतलब कितना बचेगा 11, फिर 0 लगा दिया। अब 17 को पढ़ेंगे 6 तक तो आता है 102 आएगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं दोबारा से, 80 हो गए हैं। मतलब अब कितने तक, अब हमें पढ़ना पड़ेगा 4 तक, वो होता है हमारा 68, घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा 0 अपनी तरफ से। अब दोस्तों कितने तक पढ़े 119, कितने तक होता है जब इसको 7 तक पढ़ते हैं, यानी 17 7 119, और हमारा आएगा 1। अब देखो दोस्तों हमने 1 से स्टार्ट किया था, दोबारा से 1 आ रहा है, तो मतलब अब मैंने 0 लगा दिया तो फिर यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, अगेन 0 लगा दिया तो फिर 0 लगाना पड़ेगा, और यही मतलब क्रम चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पुनरावृत्ति जो खंड बनेगा वो यही बनेगा। इसमें कितने अंक आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक आ रहे हैं। तो हमारा जो पुनरावृत्ति खंड है वो क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं। अतः पुनरावृत्ति खंड है, ये काफ़ी लंबा है, इसको सही से यहाँ पे लिख देते हैं 0.0882352941176447, ये हमारा पुनरावृत्ति खंड है। अगर इसको आगे करेंगे तो सेम, पहले 0 आएगा, फिर 5, फिर 8 8 2 ऐसे आने दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें कुल कितने अंक हैं, इसमें 16 अंक है। ये बात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अधिकतम संख्या क्या हो सकती है 16 हो सकती है, और हमारा ये पुनरावृत्ति खंड है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है।